हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको समर स्पेशल वैनिला आइसक्रीम बिना कंडेंस मिल्क के बनाकर दिखाने वाली हूँ और आप इसे घर पर बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जान लेते हैं वैनिला आइसक्रीम बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। यहाँ पे 250 ग्राम क्रीम ली है। मैं यहाँ पे अमूल की क्रीम ले रही हूँ और इसे मैंने 7 से 8 घंटे फ्रीज़र में लगा दिया था और बिल्कुल चिल्ड कर लिया है। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर लिया है, 1 चम्मच वैनिला एसेंस और 100 ग्राम के करीब मैंने पिसी हुई चीनी ली है और 250 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे दूध लिया है। और आप चाहे तो हैवी क्रीम भी ले सकते हैं, वो मार्केट में जल्दी से मिलती नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे अमूल की क्रीम ली है। आइए गैस ऑन कर लेते हैं और हम सबसे पहले दूध गर्म कर लेंगे। और थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार करने के लिए। ये देखिए दूध में उबाल आ गया है, गैस हम कम कर देते हैं और अब हम कॉर्नफ्लोर का घोल तैयार कर लेते हैं। मैं एक बाउल में 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और जो हमने दूध बचाया था वो डाल लेते हैं और उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है कि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है। अब हम इसे दूध में डाल लेते हैं। गैस हम तेज कर देंगे और इसे चलाते हुए ही गर्म करेंगे, जिससे कि ये नीचे लगे नहीं, क्योंकि कई बार कॉर्नफ्लोर नीचे जम जाता है। हम इसे चलाते हुए ही गर्म करना है जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए। अगर आप इस प्रोसेस को स्किप करना चाहते हैं तो आप कंडेंस मिल्क भी ले सकते हैं, उससे भी वैनिला आइसक्रीम बहुत अच्छी बनती है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा और इसे हमें अच्छी तरीके से ठंडा करना है। फ्रेंड्स, मैंने इसे खुले बर्तन में डाल के अच्छी तरीके से ठंडा कर लिया है। ये अब रूम टेम्परेचर पे आ गया है और ये पहले से भी गाढ़ा हो गया है। ये देखिए, अब मैं इसे एक गिलास में निकाल लेती हूँ। आइए अब हम आइसक्रीम बनाने की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, क्रीम को व्हिप करने के लिए मैंने यहाँ पे बड़े बर्तन में चिल्ड पानी के अंदर थोड़ी सी आइस क्यूब्स डाली है। अब मैं इसके ऊपर बाउल रख लेती हूँ और मैंने क्रीम को भी 6-7 घंटे फ्रीज़र में लगा के चिल्ड कर लिया है। ये भी बहुत ठंडी है। ऐसा करने से क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाती है और इसे व्हिप करने के लिए मैं हैंड ब्लेंडर का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पहले से थोड़ी गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 100 ग्राम चीनी ली है और इसे भी अच्छे से हम व्हिप कर लेते हैं। आइए अब हम इसमें वैनिला एसेंस भी डाल लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 चम्मच के करीब वैनिला एसेंस लिया है और इसे भी हम दोबारा से व्हिप कर लेते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसे बीट करूँगी। एक साथ पूरा दूध नहीं डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से थिक हो गई है। अब हम इसे कंटेनर में डाल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ग्लास का कंटेनर ले रही हूँ, आप चाहें तो प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। आइए इसमें अब हम क्रीम डाल लेते हैं।
आइए इसे अब हम ऊपर से प्लेन कर लेते हैं। मैं इसे एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं अब इसे 7 से 8 घंटे फ्रीज़र में रखने वाली हूँ। 8 घंटे हो गए हैं। आइए आइसक्रीम चेक कर लेते हैं। आइए इसे अब सर्व कर लेते हैं। आइए आइसक्रीम को स्प्रिंकल से गार्निश कर लेते हैं और इस कप को मैं चोको चिप से गार्निश कर रही हूँ। सच में वनीला आइसक्रीम बहुत अच्छी बनी है। आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएगी। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।